प्रश्न करते हैं, अंदर से बात का जवाब नहीं मिलता है या पूरा जवाब नहीं दे पाते हैं तो बात क्लियर कर लेनी चाहिए है? ऐसे तो नए नए जो मिलते हैं वो कुछ प्रश्न ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, जो उन्हें सुनाओ अभी तो जो सर्विस की थी, अभी जो पुलिस वाली, उन्होंने तो बहुत नए नए पूछे हैं सवाल। अच्छा, हाँ, बहुत गहरा पहले से 11 में चल रहे हैं। हाँ, बेसिक में चलते थे ज्ञान में। तो 4-5 साल चले बेसिक में। हम लोग ऐसे, हमने बोला चलो सेवा पे चलना, हम लोग गए सेवा पे। तो बस झंडा देख के हम लोग, कला माता, हम छाया माता तीनों गए। झंडा देख के हम लोग गए तो बस पूछने लगे, ऐसे पूछते पूछते हमने बोला कि आपके यहाँ कितने साल से गीता पाठशाला चल रही है? बताया उन्होंने कि 4-5 साल से। फिर बैठे, लीजिए तो माँ की पढ़ाई है, बाप भी आए हुए। बोले कहाँ? उनको बड़ा बने अचंभा हुआ। बोले ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ के चले गए, अपन ने तो उनकी वाणी सुन के अपन को कितना माने उनके बन गए, कितना अनुभव हुआ। और अगर बाप अगर अपन को साकार में मिला तो कैसा लगे? बहुत खुश हो गए हमारे दोनों युगल थे, खुश हो गए, उनको अच्छा लगा। बोले चल रहा है बाप का पाठ साकार में। यहाँ हम लोग मिल लिए बाबा से। फिर हम लोग 2-3 बार गए, उनको निश्चय हो गया। अच्छा। वो यहाँ क्लास करने आने लगे। अच्छा, नहीं क्लास क्वेश्चन क्या पूछे जो? फिर उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे, इसका जवाब सबका दिया। हाँ, फिर आपको आगे कर लिए तो अपने आप जवाब निकाल दिए। बाबा प्रवेश करके सर्विस कर लेते हैं। बाबा आप आगे चलो। अच्छा, हाँ ऐसे भी होता है। वो कमजोर बच्चा होता है, हम लोग को तो इतना नहीं आता था, आगे आगे जिज्ञासु मिल जाते हैं, वो तीखे तीखे प्रश्न करते हैं, बच्चा जवाब नहीं दे पाता है तो बाबा प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करके दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, नए नए प्रश्नों का समाधान भी करते हैं। अच्छा, फिर बस निकल आए? हाँ, निकल आए। फिर वो बहन जी को पता चल गया उनको। अच्छा, बहन जी ने बुलाए गायत्री माता। पता क्या चल गया होगा? उनको खुद ही जाके मैं बता दिया होगा। नहीं, पता चला कि जयपुर वही बेसिक वाली माता ने बताया होगा कि आप वहाँ 1 महीने से आ रही हैं। अच्छा। 2 पुलिस वाली, वो क्या यहाँ सर्विस करती, ड्रेस में आ जाती थी, 1 घंटा की छुट्टी लेके, तो इतनी लगन हो गई थी। तो बहन जी ने कहा कि क्यों तुम कहाँ शंकर पार्टी में जा रही हो? पूछा तो बोले हाँ शंकर पार्टी में। बोले क्यों बहन जी, जब माँ का पाठ है तो बाप भी तो हमें साकार में चाहिए, तो तीनों मूर्ति साकार में चाहिए। बहन जी से ही सवाल किया। मूर्ति से कहा जाता है। हाँ, तो बोले कि क्या साकार में पाठ चल रहा बाप? कौन बजा रहा पाठ? उनको मालूम है सब, नाम लेके। हाँ, बोले वो बजा रहे, आपका नाम लेके बोलने लगे, वो बजा रहा है पाठ। बोले हाँ बजा रहा है। खूब गला सला, तब उनकी तो आदत है बोलने की, गला सला बोलने लगे, डाउन करना शुरू कर दिया। बोले आप अगर वहाँ जा रहे थे, हाँ नहीं आना, निकलो बाहर, हम नहीं आए, पांडवों को उपदेश निकाला मिलना चाहिए, हम नहीं आए। जी पटेल भाई भी वहीं भंवरताल में खूब जाते थे। अच्छा। हाँ, जब उनको मतलब कहना है कि एक पाँव में नाव में पैर रखो, दूसरे में नहीं रखो, तो हम लोग इसमें चले गए। बहन जी की दीदी राजू की बहुत सेवा करते थे दिन रात। अच्छा। हाँ। भक्ति पूरी की, हाँ। ज्यादा भक्ति की, पूरी भक्ति की, तो फिर ज्ञान में आ गए। तो फिर बहन जी ने बोला तुम पटेल भाई अगर शंकर पार्टी में चले गए हो तो यहाँ आना बंद कर दो। बस उसी दिन से बात नहीं। हमने कहा फिर हमारी बहन जी यहाँ से आई, वो भी आके बस मुरली तो कम सुना रहे और खूब सुनाया उनने, मुरली कम, शंकर पार्टी ज्यादा, वो पार्टी बातें बहुत। मैंने उसकी स्थापना हो रही है, आप लोग उसमें नहीं जाना। वो तो अपने ज्ञान की अपनी वाणी यहाँ से ले रहे हैं, वाणी तो सारी माउंट आबू की है, तोड़ मरोड़ के ज्ञान सुना रहे हैं। वो तो तांत्रिक है, सब ऐसा बहुत टूट-पटांग बोला बाबा। हम लोगों ने कहा में जहाँ प्राप्ति हम वहाँ जाएंगे। तांत्रिक लोग तो भूत प्रेत सिद्धि करते हैं, यहाँ कौन से भूत प्रेत है? सब माता लोग से भी खूब बहस हुई सबसे। पहले तो हमें लोग पुरानी भर्ती कर रहे हैं बेसिक में, वो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं जो ज्यादा पुरानी है। हाँ, बहुत मतलब पहले से। अच्छा। पहले हम यहाँ जाते थे यादव कॉलोनी में, तो बताए कि बाप का भी पाठ चल रहा है, तो कहे आप क्या वहाँ चली गए? हमें कहे नहीं। कहे कहाँ जाते हैं? हमें कहे जाते हैं हम गीता पाठशाला यादव कॉलोनी। कौन सी बहन जी? हमने कहे कि है मतलब सरोज बहन जी। तो कहे अरे उनको तो हम अच्छे से जानते हैं। तो हमने कहे कि बाप का पाठ चल रहा है, तो कहे माँ कहाँ है बाप का पाठ? ये सब झूठ है, बात जो है सच मानो, आप इधर उधर मत डोलो। और जो क्या कहते हैं कि जे
ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा माँ है और शिव बाबा बाप है। अरे एक बिंदी और एक साकार है, ऐसे कैसे हो जाएगा? यही माँ है, यही बात है। एक बहुत मोटा और एक बहुत छोटा है, कैसे? तो हमने कहा कि देखो क्या कहते हैं कि साकार में जब माँ है, ब्रह्मा बाबा माँ है साकार में, तो साकार में बाप भी चाहिए। हमने तो माँ और बाप दोनों पाए। तो कहे आपने का अनुभव किया? हमने कहा वो अनुभव किया जो हम 5 साल बेसिक में रह के किया, जो हमने 7 दिन में अनुभव किया। हमको तो एकदम निश्चय की दुनिया इधर किधर डोल जाए, लेकिन हमारा निश्चय को छुटा नहीं सकता। इतना गारंटी के साथ, हमने कहा हाँ गारंटी के साथ है। तो हमने कहा अब क्या कहते हैं कि यहाँ से निकले, अब तो हो गई मतलब पढ़ाई, छोटी पढ़ाई हो गई। हमने कहा माँ से बाप के पास चले, कॉलेज में चले। तो हमने कहा जब बाप से वर्षा मिलेगा तभी अपन मतलब देवता बनेंगे। तो कहे अरे ऐसी बात है, ऐसे गारंटी के साथ आप देवता? हमने कहा हाँ देवता बनेंगे। आप कहो सही कह रहे? हमने कहा हाँ सही कह। तो कहे कि देखो अबे बहन जी, हमने कहा ठीक है। बहन जी से पूछ रहे थे कि एडवांस पार्टी कहाँ है, तो क्यों नहीं बताई बहन जी? तो बोलती है कि नहीं बहन जी एडवांस पार्टी ऊपर है। हमने कहा ऊपर कहाँ है? हमने कहा वो तो जिंदा बैठी है, मरी कहाँ है एडवांस पार्टी जो ऊपर बैठी है? हमने कहा वो तो सरयार है। तो कहे कौन है? तो हमने बताया आपका नाम बताया, शिव बाबा जो आते हैं, जो बाप का पाठ बजाते हैं। नाम बताने से नहीं होता, प्रूफ देना चाहिए। बाबा आप जाने, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हम तो ऐसा है कि जो उत्तर वो देते गए वो उत्तर बाबा आप ही आप उत्तर देते गए, आप ही आप क्वेश्चन जितना उत्तर उनका था उत्तर देते गए। उस समय याद आते गया। अभी तो बल्कि याद नहीं, मतलब उस समय याद आ जाता है जब कोई पूछता है। जब हम लोग 31 दिसंबर को बहन जी आए, 31 दिसंबर को हम लोग भर्ती करके अक्टूबर में आए। बहन जी आई, बाबा की सीढ़ी चल रही थी तो सीढ़ी तो बंद कर दी, खूब क्रोध में थी। आके बस संदली पे बैठी, हम मुरली तो सुनाई कम, शंकर पार्टी मुल्ला जी ज्यादा बुलाए, बहुत बोले। फिर कहती बहन जी कहती आप लोग नहीं आओगे? बोली नहीं बहन जी, आप एक नाव पे पैर रखा, एक बाप मिला, बस एक की सुनना है। उसी दिन हिसाब किताब उनका पूरा हमने चुक चुके और 1 तारीख पर अपने एडवांस क्लास आने यहाँ से चालू कर देते। छीना झपटी नहीं की हमारे चित्र हमारे उतार नहीं, कुछ नहीं। बल्कि वो कहने लगी तुम्हें मुरली कहाँ से मिलेगी? हमने भी मुरली का भंडार है, इतनी मोटी किताब लाए। बाबा डायरेक्ट चलाता है, डायरेक्ट हमें तो उससे पढ़ना ही नहीं है। उससे मुरली चलाई जाती है, सीडी कैसेट सब दिखा दी मैंने, सब हमारे पास है। बोले बहुत पछताओगी जिन्हें बाबा की संदली पे बैठ के कह रहे हैं बहन आप बहुत पछताओगी जो मैं श्राप दे के जा रहे। उसी दिन से वो गए। तो कोई बात नहीं, धर्म के धक्के तो सभी ने खाए, हम भी धर्म के धक्के खा ले, कोई हर्जा नहीं। क्योंकि हम लोग जो सवाल पहले से पूछते थे, पहले से 1-2 सवाल ऐसे थे बाबा मन में उठते थे, मुरली सुनते सुनते थोड़ी बोर होने लगे। तो हमने कहा बहन जी ये तो बताइए कि कृष्ण का जन्म कब होगा या कृष्ण के माँ बाप कौन होंगे? तब उनको पता ही नहीं। तुम्हें क्या करना जी, गहराई में नहीं जाओ, गहराई में जाने नहीं है, तुम्हें बस मुरली सुनो, बाबा की याद करो, बस कान बंद कर लो, अल्लाह नहीं। वहाँ मुरली सुनाते हैं, घड़ी देखी बस 8:30 बजा बंद, 7:30 से 8 बजे देखा मुरली खत्म, खत्म। पूछने की दरकार नहीं, कुछ बता दें। हम जब भट्टी करके आए तो कला माता अभी तो नहीं है, वो बहुत दुखी हुई। वो उनने बहन जी से बहुत जवाब सवाल उनके भी हुए कि जब कृष्ण अगर 16 कला संपूर्ण है तो उनके माँ बाप जन्म देने वाले तो कलातीत होना चाहिए, बताइए उनके माँ बाप कौन है। तो एक बहन जी और आती है डारसी से, माता है वो, हम लोग ने उनसे सवाल किया। तो कहती वो मम्मा है ना, मम्मा कृष्ण को जन्म देगी। मम्मा तो राधे बनेगी, कृष्ण को जन्म कैसे देगी? फिर राहुल भाई आए थे फरवरी में, राहुल भाई आए तो वो कहती है तुम्हारे से कोई भाई आए तो उनको मिलवाना। साथ की बात उनका आना हुआ, राहुल भाई बैठे हुए। फिर राहुल भाई से उनकी 2 घंटे इतनी बात हुई कि वो इतनी क्रोध में आई, क्रोध में आके फिर आंसू भर के वो चली गई। आंसू आ गए, आंसू आ गए माता के। राहुल भाई उनको शांति से बेचारी फंसी हुई है, हंसा दिया। और अभी भी वो आती है तो यहाँ की खबर लेती है कि इन लोग की स्थिति डाउन तो नहीं हो गई, इन लोग बेसिक से टूट गए थे, इन लोग का कैसा योग चल रहा, क्या चल रहा है, और खुशी पड़ रही है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग ऐसे हम लोग का भटकना बंद हो गया, ये भटकते रहते बहन जी जब पूछते रहती हैं हाल चाल, सब खबर करती है कि लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कैसा चल रहा है। तो साल भर तक बाबा आपसे मिले नहीं थे, फिर भी निश्चय हो गया था। हाँ, साल भर हम लोग मुरली से पहली करते थे। क्या? हाँ,
और वो ब्रह्मा बाबा के तरफ देखते ही नहीं थे, तो उन लोग समझ गए कि इन लोग क्या योग करते हैं कि देखते भी नहीं हैं और क्या आपस में बात करते रहते हैं। क्या देखे? हमें अमरनाथ मिल गया। साल भर जाते थे, साल भर हम लोग तेली करते थे और सोचते थे कि हम बाबा का बच्चे निकाल ना तो दृष्टि देते थे और ना ही ब्रह्मा बाबा को देखते थे। अब बाबा की यादें बिल्कुल मतलब वो रहता था, तो उन लोग ये समझते गए कि जब से यहाँ गई है पता नहीं क्यों मतलब इन लोगों को हम लोग पे नजरे इसी क्लास में हम भी जाते थे, वहीं इन लोग ने परिचय दिया हमको। हम थोड़े बाहर में ना आपस में थोड़ी बात करते थे और परिचय देते। पहले कौन सी बातों को परिचय मिला? जी हाँ, राहुल की नानी है। मैं राहुल की नानी हूँ बाबा। अच्छा अच्छा, आपको पहले परिचय मिला? फिर मैंने इनको उषा को दी, फिर हम दोनों मिल करके फिर इन लोगों को निकाला। आपको किसने दिया? राहुल भाई। आपको राहुल भाई ने संदेश दिया? हाँ, राहुल क्या नानी है ना बिलासपुर वाली कमला माता, वो मेरे जेठानी हैं। अच्छा, उन्होंने दिया दोनों, बेसिक का भी और एडवांस का भी। असली उन्होंने ना एक कैसेट लाई थी बहुत पहले जब हम लोग बेसिक में थे, बहुत पहले वो सुनी कैसेट देखी थी मैंने। तो इतना तो मतलब वो नहीं था विचार, तो इनने बोले कि कहीं राम की आत्मा है, तो मतलब उनमें शिव बाबा आते हैं, जो कैसे थे उनकी साकार में है। उस समय बुद्धि भी नहीं थी इतनी। सुने हमने कहे कि अगर राम की आत्मा कहीं है, जमाने में कहीं भी होगी, जिंदगी रहेगी तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल सोच लिया हमने कि बिल्कुल जाएंगे, कहीं भी है वो जमाने में होगी मगर हम जाएंगे जरूर। तो वो तो सुनाते हैं राम फेल हो गया तो राम की बातें क्यों करती है? नहीं तो ये क्वेश्चन बाबा हमें यहाँ भी उठते थे जब हम मुरली में जाते थे यहाँ पे, तो वहाँ पे करते थे प्रश्न हम लोग कि राम कहाँ है, तो बोलने लगे कि राम नहीं, राम की आत्मा यहाँ नहीं है, राम कोई और है। तो हमको संशय होता था कि बाबा इसमें मतलब नाम तो है यहाँ, मतलब शंकर का नाम है, सबका नाम है, लेकिन राम का नाम है, राम कहाँ अलग है यहाँ से, और शंकर को भी अलग कर देते हैं यहाँ। तो हम लोग बोलते थे कि चित्र में दिया है ना शंकर कहाँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर का, तो इसलिए उसको देखकर हम लोग प्रश्न करते थे बहन जी से। जब ब्रह्मा और विष्णु तो हम दोनों का तो पाठ पता चल गया, उनको अंदर से बात तो पैदा होगी ना। और शंकर का पाठ कुछ नहीं है बोलते हैं बहन जी। हम लोग ने तो शंकर का क्यों चित्र दिया है? हाँ, चित्र तो क्यों बोलते दिया? उसका तो ऐसे ही दे दिए हैं, ऐसे चित्र दे दिया, ऐसे क्यों होता है? चित्र की यादगार बताते हैं। मुरली में भी निकलता था तो हम एडवांस पार्टी का नाम आता था बाबा, तो हम लोग बहुत मतलब पूछते थे कि एडवांस पार्टी कौन है दीदी बहन जी से, कि बहन जी कौन है एडवांस पार्टी, तो बोलती थी वो जो मतलब चले गए वो हाँ वहाँ पे है, वो ऊपर है। हाँ वो ऊपर, तो वहाँ कुछ नहीं मतलब वो वहाँ है एडवांस पार्टी। दादी लोग जो जाती है ना वो वहाँ एडवांस पार्टी में बात करती है। तो फिर धीरे धीरे मुकेश भाई जब आने लगे तो हम लोग को पता चला जो निश्चय है बाबा हमारा तो ये है कि हमारा निश्चय दुनिया डगाए लेकिन निश्चय न टूटेगा। हमारा पूरे मतलब संगठन पार्टी हमारी बहुत निश्चय है और कभी न टूटे ये निश्चय। मुरली में बाबा दो पॉइंट निकलते थे, रोज नई मुरली में नए पॉइंट्स निकल रहे हैं। मुरली पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जब मौका मिले तो बाबा से डायरेक्ट भी सुनते रहें तो निश्चय आने का सवाल ही नहीं। सेवा करेंगे तो और ज्यादा निश्चय बढ़ेगा। सेवा से तो बहुत प्रभाव आती ये सेवा में तो अच्छा मतलब लगता है जब प्रश्न पूछते हैं सब। और सेवा बढ़े। हाँ सेवा तो बढ़ाने की मतलब आजकल बहन जी लोगों ने क्या करी है, सबको सिखा दी। एक बार तो हम नए मोबाइल लगाए तो पूछने लगे का कितने हैं आपके एडवांस पार्टी वाले, हमने किसी के बातों में विश्वास मत करना बोलते हैं। तो कहने लगे कितने जन है यहाँ, कितनी क्लास है, तो हमने तो गुप्त होके घूमते हैं। तो हमने बोले कि यहाँ बहुत है, कितनी क्लास गिनाओगी आप, कहाँ गिनाओगी, हमने कहा एडवांस पार्टी क्या आप, हम सोच रहे आप ही घर ज्यादा होगा, हमने कहा बहुत क्लास है, गिनते नहीं बनेगा इतनी क्लास है एडवांस पार्टी की। वो क्या बोलते स्मृति भवन में पटेल भाई की शंकर पार्टी खुल गई है। अच्छा। ये फेमस है पूरा। गौरिया प्लाट में एक शंकर पार्टी का आश्रम खुला। पटेल भाई ने जबलपुर में ब्रह्मा कुमारी में पटेला चला दिया। बाबा थोड़ा हमारी बच्ची को संशय है। किस बात का? तो यही तो हमको कह रहे हैं, जो बात का बात को क्लियर करेंगे तो बात का जवाब मिलेगा। पूछना बाबा से पूछे जो कुछ पूछना आज बाबा का ऐसा मौका जब मैं जाने वाली बाबा ब्रह्मा कुमारी में जवाब नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ
गुरुओं से भी जवाब नहीं मिलता है कभी। गुरु लोग कभी भी सभा में कोई को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं लेते हैं, दुनिया के गुरु लोग। तो बाबा है जिसका ज्ञान कोई पुस्तकीय ज्ञान थोड़ा ही है। हाँ, बेसिक वाले तो और उल्टा बोल देते हैं कि जो प्रश्न नहीं मालूम था हम लोग से पूछो। हाँ जी, हर बात का जवाब लेना चाहिए। नहीं, वो अभी संकीर्तन हुआ था ना अपने यहाँ जब, तो वो 4 आत्माएं आई थी। कहाँ की थी हमें? बालाघाट की। निरंजन भाई तो वगैरह। वो संकीर्तन मतलब वो कुछ और बताने लगी क्या थी बता रही थी? एडवांस के बाद कि विष्णु हाँ, पार्टी तो का ढेर हमने बताई, वो तो ढेर भगवान निकलेंगे। हाँ। बाबा आप मुरली अभी में देखो, निकला कि नौ धर्मों के नहीं भगवान है। अभी 2 मूर्तियां तो मैदान में आ गई, हाँ, तो 2 मूर्तियां समझ में भी आ रही है सबको, सब लेकिन तीसरी मूर्ति अभी प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं। तो क्या है, उसके प्रत्यक्ष होने से पहले ही लोगों ने घोषणा करना शुरू कर दी। एक अहमदाबाद में विष्णु बैठा हुआ है, एक बंगलौर में विष्णु बैठा हुआ है और वो अपने को विष्णु कह रहे हैं। एक मथुरा में विष्णु बैठा हुआ है, वो किसी ये सरकारी बड़ा ऑफिसर की लड़की को जो बेसिक ज्ञान में चल रही थी उसको एडवांस ज्ञान सुना करके, और ये सारे ही एडवांस ज्ञान कंपनी में लिए हुए हैं। सब जितने भी भगवान निकल रहे हैं सारे ही कंपनी से एडवांस ज्ञान लिया और खुद भगवान बनकर बैठे हैं। तो इसमें संशय तुमको क्या हुआ? नहीं, वो आके ऐसे समझा रहे थे यहाँ पर, वो विष्णु पार्टी का बता। वो आपके लिए बोला था अभी इनका भी पार्ट माने वो नहीं है, ऐसा एक दूसरी आत्मा से कि इनका क्लियर पार्ट नहीं है, ऐसा वैसा। क्लियर नहीं है? हाँ। तो तुम अपना क्लियर बताओ। ऐसे ही वो सतीश वो तो बाबा आपको सीधा जवाब दे दिए थे कि इस्लाम धर्म में के हैं। मैंने जब पूछी तो कौन कौन लोग आए हैं? कौन कौन लोग आए थे, उनके नाम नहीं पूछे इस पे उन्होंने? लिखे ना। हाँ, लिखा है साइन तो निरंजन भाई और हैं? कौन? साइन है ना उनके। अशोक भाई थे, निरंजन भाई थे, और 24 तारीख अशोक भाई कहाँ के? बालीघाट के थे। एक फिर दूसरी उनका पार्टी की बात मुकेश भाई का फोन आया तो उन्होंने बताया वो 4 भाई कन्वर्ट हो गए। फिर 4 दूसरे 2 भाई। अशोक बालाघाट निरंजन भाई वाला 24 तारीख को। और निरंजन भी बालाघाट के। हाँ, निरंजन बालाघाट। जो भी आए उनसे साइन लेते रहो, क्या उनके नाम एड्रेस पूरा लिखवाते रहो, उनके फोन नंबर लिखवाओ, लिखो पहले, ऐसे नहीं। हाँ, तभी तो पता चलेगा हाँ। कहाँ से आए हैं कौन। तारीख से देखते हैं। है ना जी? हाँ। अशोक भाई, किशन भाई किशन भाई, और रतन भाई और निरंजन भाई। किशन भाई ये भी बालाघाट के। हाँ जी, एक सोनपुरी के हैं और 3 बालाघाट। सोनपुरी का कौन था? वहीं थोड़ी दूर पे है नहीं। सोनपुरी का किशन भाई। किशन भाई सोनपुरी। हाँ, अच्छा, सोनपुरी बालाघाट की। हाँ। अच्छा, और चौथा अशोक भाई ने, किशन भाई, रतन भाई। रतन भाई। हाँ, ये चारों इकट्ठे हो गया है। हाँ। रतन भाई ये भी बालाघाट। हाँ जी। सब करे क्या? सर्विस करने वाली सर्विस भी कर रहे हैं, नहीं संतोष एक बाप का परिचय भी दे रहे हैं। संतोष भाई सतना से आए, उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ सुना है। अच्छा, सतना से आए, हमको बुलवाया था हुआ था उन्होंने। ना, तो इतना ही सब आदमी आए। हाँ। इनमें सभी और आत्मा इकट्ठी करने की और जाने वाली भी हैं। बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। तो 8 माता 8 कन्याएं माता को यज्ञ में जाएंगी। 9 कन्या 9 कन्याएं। अच्छा, अभी तो 4 गई हैं इकट्ठी करने, 4 और जाने वाली हैं। 8 एक जिन 9। एक जी हाँ? एक जी 9 कन्या हो जाएंगी। अब सबसे पहली कन्या है ये। सबसे पहली कन्या है ये। सबसे पुरानी। हाँ, तो इसे कहाँ संशय है? नहीं, वो भाई ने बताए थे कि वो लोग वो ऐसे भाई कौन सी विष्णु विष्णु पार्टी पार्टी है उसके बारे में तुमको हाँ, पता के बारे में।
तो ये तो अनेक भगवान निकले तभी तो परीक्षा होगी। सीडी में बाबा ने बता दिया। ज्यादा पक्के कौन है? नौ धर्म के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो बता दिए। 10वां नास्तिक धर्म वो भी भगवान में बैठ जाता है। ऐसा लगा ना बाबा जैसे हम लोग भी बेसिक में जाते हैं चुपचाप पर्चे दे आते हैं किसी को घुस के, तो ये लगा कि वो भी घुस के यहाँ पर्चे दे रहे हैं। बेसिक से ली तो थोड़ा तो एक ही बात समझ में आ गया। खास बात ये है कि जितने भी हैं भगवान निकल रहे हैं वो एक भी ऐसा नहीं है जो अलग से निकला हो, सारे ही कंपेल में जाके भट्टी किए हुए हैं और भट्टी करने के बाद फिर विरोधी बने। और वो बोल रहे थे कि वहाँ तो इतने मोटी मोटी पुस्तक छप गए हैं। कहाँ? वो वहीं विष्णु पार्टी में बोले। कहाँ? विष्णु पार्टी वाले में। हाँ वो कहाँ इंदौर का बता रहे, बम्बई का बता रहे। सतीश भाई का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। सतीश भाई ने सबसे मोटी पुस्तक छपाई है। और बोल रहे थे कि अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, बाकी किसी को नहीं बताए हैं। किसी को बताने को क्या कोई जो मोटी पुस्तक छप गए हैं, मोटी पुस्तक वो एक एक को देते जाते हैं। वो कहते हैं तुम 108 की लिस्ट में आ जाओगे अगर ये पूरी किताब पढ़ लो। वो 16,108 की लिस्ट में आ जाओ। उनके इतनी बात सुनने पर मेरे को समझ हम लोग उसी दिन समझ गए अपनी पार्टी के नहीं है, विष्णु पार्टी के है। क्योंकि भोपाल में बताई सबसे भोपाल में डिस्कशन हुआ था। पुस्तक तो अपने बाबा के यहाँ बनती ही नहीं है। विष्णु के बारे में तो बाबा ने पहले ही बता दिया। भोपाल में डिस्कशन हुआ था, लगा दी थी ना वार्तालाप की, फिर उनने सुना ना वो शांत। विष्णु जो है वो तो कोई ऐसी माता निकलनी चाहिए जो विष्णु पार्टी माना विजय माला बनाने वाली हो, माने विकारों पर विजय पाने वाली हो। तो विकारों पर जो विजय पाने वाली वो तो बाबा ने मुरली में बताया है कि जैसे शहद की मक्खियाँ होती हैं, उनकी एक रानी होती है, एक रानी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियों में से वो एक रानी निकलेगी और उसके पीछे पीछे सारा ही झाड़ निकल पड़ेगा। वो है प्योरिटी की यूनिटी। ये सब तो और तोड़ फोड़ करने वाले ये कोई प्योरिटी वाले थोड़े हुए। आपकी मुरली से तो सब अपन को पहले से पता था, इसलिए उस बात में हम लोगों को संशय हुआ कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं। नहीं संशय नहीं हुआ, संशय नहीं मतलब विश्वास नहीं हुआ उस बात पे अपन लोग को। पहली मुख्य बात उनके सामने रखो, बाप कौन है तो बताओ। पहली बात तो ये बताओ बाप कौन है, तो वो ये बात बताने में वो गड़बड़ाएंगे। सतीश का नाम बोलेंगे। एक बात भी बोले थे 2-3 बार जी बोले जी इस्लाम धर्म के रिश्ता के मुंह करके बैठे। हाँ। आपका नाम लेके बोले पहले। हाँ। जी उनकी आत्मा। अच्छा आपने क्या बोला, फिर से बोलो। हाँ। फिर दोबारा बोले, फिर हम लोग तीसरी बार क्लियर नहीं बोल रहे थे बिल्कुल आपका नाम। फिर तीसरी बार बोले ये हो नहीं सकता। तो हम लोग का फिर दिमाग खराब हुआ कि जब बाबा को इस्लाम धर्म की आत्मा क्यों है ना। फिर मैं बोले कि बाबा बोलते हैं किसी दूसरे का नहीं सुना। चलो ठीक है, ये इस्लाम की आत्मा। लेकिन फिर ये बताओ बाप कौन है? हमें तो बाप का परिचय चाहिए। क्या इस बात पे खास पकड़ना। तो क्या बोले उनसे ज्यादा जब ज्ञान मिल रहा है तो क्यों नहीं सुनने, ऐसा बोल रहे हैं। किन से मिल रहा है ज्यादा ज्ञान? जब आपका नाम लिए ना कि बाबा बोलते किसी और का नहीं सुनना चाहिए, अपन को हम लोग ने तो कहा हम लोग को एक बाप की सुनना है और अपनी बुद्धि से घिसना है, किसी की बात का नहीं सुनना है। बुद्धि से घिसना। वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। वो लोग समझ गए कि समझ गए, तुरंत ये हाथ आने वाले नहीं। पहले बोलते थे हम बालाघाट बुलाएंगे और 1 तारीख को अब उन लोगों को पता लग जाता है कि कौन भट्टी करने गई है पार्टी। जो पार्टी भट्टी करके आती है वहीं जाकर के और उनको जाके पहले पकड़ते हैं। बाबा बाद में पहुंचते हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं। जी बाबा अमृत बेला हमें बहुत बहुत सताता है। बहुत सताती माया आती, माया बहुत सताती। अमृत बेला में ऐसे समझो कि शिव बाबा हमारा बच्चा है और वो शिव बाबा हमारा बच्चा जो है वो जैसे कोई बच्चा घर में बहुत बीमार होता है तो माता को नींद आती है? नहीं आती। तो भोपाल में सुना बताया कि सही बात है, भोपाल में डिस्कशन जाते हैं। बाबा को बच्चा बनाएंगे तो बुद्धि में बात बैठेगी। हम माताओं की यही कमी कमजोरी है बाबा, बस बाबा उठ तो जाते हैं 3 बजे, बैठेंगे 1 बजे तक 5 बजे तक तो ठीक, और 5 बजे थोड़ी ना थोड़ी झपकी लगे जाएगी। बैठे बैठे भी कोशिश करो। 5 बजे के बाद तो क्लास का टाइम शुरू होता है। नहीं तो गिरवार की गुरुवार यहाँ आते हैं, हमारे में कैसे सोचते अमृत बेला नहीं होता। बाबा ने तो एक तरीका बताया, आप आगे बढ़ो ना। बाबा आप देखिए लौकिक में इतने काम मेरे को मिल जाते इतना काम लगा हुआ है। लौकिक में इतने काम लगे। सुबह आज ही देखिए बाबा
पौने 3 बजे उठे भी थे, थोड़ी 2-5 मिनट सोए हुए लगे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ बाबा घर में बाबा एक सोचते हैं क्वेश्चन बिस्तर में बैठेंगे तो नींद आएगी, तो सोफे में बैठ जाते हैं फिर भी बाबा, नींद जैसे आ जाती अपन सोते हैं 8 बजे हाँ। और तुरंत तो नींद नहीं आ जाती, वो पहलू कैसे याद कर पाएंगे जब तो सोने का बिल्कुल हैं? सोने के समय याद कैसे करेंगे? ऐसा अपन बिस्तर में सो कैसे गए, याद करेंगे? ये तो बहुत सारे सोते समय बिंदी आत्मा की याद में सो जाओ, बाप के बच्चा बन के सो जाओ। तो कुछ देर बाद वो घर मन यहाँ वहाँ घूमने लगता है ना, चेक सारा दिन करते हैं ऐसे ही। अरे चेक कर। अच्छा वही तो दुनियादारी में जितना बुद्धि घूमती रहेगी उतना ही फिर अंत समय में तकलीफ देगी, अंत मते सुगति हो जाएगी। आज गाड़ी चली ना, हम लोग के ऊपर चली, क्या चली कि जे एक छोटा बेटा है, उसके लिए जो बोलते हैं कि अरे अपन को तो विधि निभाना पड़ेगा, उनका नहीं तो शादी नहीं करना, तो बाप के बच्चे की शादी करने के लिए तो वो भी कहता कि अभी हमारी कहीं शादी की बात नहीं बच्चा चल हमारे रही कितने साल का है? अभी मैं 24 साल का है। 24 साल का? हाँ, 24 तो का छोटा गाय के लिए? छोटा वाला बेटा, मैंने एक की तो बड़े हो गए। बाबा मेरे को ऐसे परेशान करे हैं कि तुम्हारे भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए पटेल साहब तुम्हारे। अब वो नौकरी करता है ना, 6-7 हज़ार रुपये मिलती है, 6,000 करीब। वो खुद कह रहा अभी हमारी शादी की वो बात कहते नहीं हैं करना। वो अच्छे रास्ते पर है। हाँ, अच्छा। अभी बाबा आपसे मिलने के लिए कहते हैं, हम कैसे जाए मिलने, फिर वो चला गया नौकरी पे, कब बताया कि कहाँ नौकरी कर रहा है? वो कंप्यूटर प्राइवेट करता पीजीएल कंपनी। बीएलएस कंपनी में कहाँ काम कर रहा है? यहीं जबलपुर में? यहाँ आता नहीं है? आता है रोज 10 रोज बजे आ आता है और रहा अभी है, रात के 10 बजे आएगा। नहीं 7 बजे आ जाता है, अभी आ गए होगा तो। उसने मुरली भी सुनी 4-5 महीने से, सोता है बाबा, मुरली भी सुनी। नहीं सोता है। बस हमको बस उसी की लगती, वो भी एक ज्ञान में चला बस हमारे यहाँ शुभ संकल्प रखना है। बस हमें श्रेष्ठ संकल्प। बाबा हमारे घर का वही कैसे निकला है, क्या कर रहे हैं इसके लिए? अच्छे संकल्प करते रहो, सवेरे को अमृत वेले उठ के। सोते रहते हैं तो कैसे होगा? जग जाते? सुनता नहीं हम लोग यहाँ। आप जग जाते हैं, उनको तो बाद में सुना। आप अमृत वेला अच्छा कर रहे हैं, अभी नहीं कुछ मिस होता, कभी तो उड़ जाता हूँ। जब अपना ही नहीं अच्छा हो रहा है तो घर वालों का कल्याण कैसे होगा? पक्का कर दोगे? हमें घर वालों को निकालना ही है अमृत वेला, हम 1-2 घंटे जरूर उनको सर्च लाइट देंगे। बाबा एक सवाल और, हमारी सास हैं जो भर्ती करने के लिए कह रही हैं, पर माता तो है सुनती है रेगुलर मुझे पर ना, अभी वो गई है बाहर भर्ती के लिए बहुत उत्सुक है, और नंद ही बांधा उत्तर प्रदेश में, तो वो तो निश्चय है। हाँ, तो हम लोग उत्तर प्रदेश की सेवा होना चाहिए, वहाँ भी हुई नहीं है, वहाँ भी गीता पाठशाला है और क्लास है, तो वहाँ सोच रहे सेवा के लिए, तो वो कह रहे पहले हम भर्ती कर लें। तो पर माता जी को उतना ज्ञान तो नहीं है, पर जे बाबा आपको जानती पहचानती सुनती हैं कि जो बाबा हैं करके, बाकी बुद्धि में थोड़ी दुनिया वाली बातें ज्यादा रहती हैं, विश्वास बैठा बाजू में थोड़ी हैं तांत्रिक विद्या वाले, तो उनको जो लगता है हमें जे कर दिया वो कर दिया, बस उसी में उनका मन लगा। पर हम कहते हैं अपने घर बाबा है, इनसे बुद्धि होगा, भय का भूत होता है। आप उसी घर में लेते थे, उस घर में उसी में रहते हैं, तो बस उनके लिए है शुभ संकल्प की वो माता और अच्छे अपने रहें। अभी 3 पार्टियां बट्टी कर चुकी हैं, चौथी जाना। 3 पहले जो 2 माता ने की, दूसरे हम लोग ने की, बस हो गया। और तीसरे में इन दो को कराए थे, चौथी जे गई हैं ये। पहले माने 2 चौथी पार्टी के लिए? हाँ, 2 माता ये गई, फिर हम 5 जन गए, फिर जो इन 2 को लेके गए, अभी वो 7 आत्माओं को लेके गए। आप समझ लो कितनी है? 10 और 3 13 और 2 बांदा से वहाँ से लेना, ऐसे मिला के 15-16 अभी है तैयार बट्टी के लिए। 24 तारीख जाएंगे। अच्छा। कल हम लोग गए थे उनके पास, तो वो 24 तारीख अच्छे तरीके से रिजर्वेशन करा के, किसी को तकलीफ न हो, बढ़िया तरीके से भेज दो। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो लखनऊ बनती ना, तो यहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ से लौटते में थोड़ी लखनऊ से बनती है, कानपुर तक तो हम लोग बदलना पड़ता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं।
लौटते समय कानपुर से डायरेक्ट गाड़ी है? नहीं, लखनऊ से आती है। लखनऊ से आती है। लखनऊ से कानपुर की तरह नहीं आती? वही तो आती है। हाँ। लेकिन वहाँ जगह कम मिलती है, लेकिन थोड़ी 1-2 स्टेशन के बाद जगह मिल जाती है। तो पहले से रिजर्वेशन ही करा लो ना, जाने का भी रिजर्वेशन करा लो, आने का भी करा लो। हाँ? जैसे 10 दिन का टाइम लग जाता है, 7 दिन ठीक है, और 1 दिन आना जाना, तो टोटल मिला के 9-10 दिन लगते हैं। हाँ, 10वें दिन अपना रिजर्वेशन करा लो। बाकी बाबा से मिलने की कोई ऐसी बात नहीं, बाबा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बाबा का रूप देख लिया, अब तो आते ही रहेंगे। नहीं, बात ये है, जब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है कि उन बच्चों को मोहरा देखना है। अब हो जाएंगे बाबा 30-35 आसमान हो जाएंगे। आपका कमरा भी तो 30-35 लोगों का है ना? ज्यादा तो बाजू वाला बन जाएगा ना बाबा, बाजू वाला बड़ा हाल हो जाएगा। बाबा की यज्ञ में तो है ही ऐसे। ठीक। 3 मूर्ति हैं, तीनों पुलिस में सर्विस करती हैं। हाँ? तो तीनों का पूरा परिवार गया। पूरा तो भक्ति में एडवांस ना लेते हैं। अभी वो परिवार के मुखिया गए हैं। हाँ, परिवार सहित गए। परिवार सहित गए तीनों? एक माँ विधवा है और 2 लड़की हैं। अच्छा। तो दोनों को लेके गए। तो परिवार पत्नी और 2 कन्याओं को जाने वाले, और जो 2 परिवार यहाँ पर हैं, जो दोनों उनके 2 लड़के 1 लड़के, तुम्हारे 5-5 समझे जा रहे हैं। छोटी कन्या है, बिल्कुल बहुत उत्सुक है। आगे चल करके ये ब्रह्मा कुमारी बड़े बड़े ऑफिसरों को पकड़ती हैं, पुलिस वालों को। तो ये छोटे छोटे खूब काम करेंगे, खूब सर्विस करेंगे। तो उनकी अभी सर्विस से कहती है मैं भट्टी करके आए, और फिर पावरफुल रहेगी स्टेट का, फिर और अभी सेवा है बहुत माने। एक पुलिस वाली निकली थी, 2 को ले आई। भट्टी नहीं की, उनकी सेवा पहले शुरू हो गई। पैदा होते ही सेवा करना शुरू करती है। बीज पड़ा उनको और उन्हें दूसरों को भी डाला। बाबा एक प्रश्न मेरे उठती है ऐसी, इसके लिए तो बोला। मैं पहली निकली हूँ और बस ये माता को निकाले, बाकी इन लोग को थोड़ा बहुत, बाकी आप सेवा नहीं कर पाती हूँ बाबा मैं। चलो राजा निकाल दी, अब क्या ये थोड़ा मन में हमेशा फील होती कि मैं जैसी करना चाहिए नहीं कर पाती हूँ बाहर जाके, और क्योंकि सेंटर के पास रहती हूँ ना, तो वहाँ पर सभी को मालूम है। माताएं 2 माताएं मिलकर के सेवा के लिए टाइम निकाल के, तब ना एक अब नहीं कर पाती हूँ ज्यादा, मैं हैं ज्यादा अब कहीं नहीं जा पाती। क्या बात हो गई? सेवा मतलब पहले उमंग उत्साह ज्यादा थी शुरुआत में। हाँ, अब कम हो गई। नहीं उमंग उत्साह बात नहीं, ज्यादा परिचय भी नहीं है, तो मैं और किसी को मतलब और परिचय नहीं दे पाती हूँ और ज्यादा।